हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कभी कभी हम किसी को खुद से भी ज्यादा अहमियत दे देते हैं और वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। फिर हम ना चाहते हुए भी खुद को तोड़ने, बर्बाद करने में लग जाते हैं। मन में एक ही सवाल घूमता है, ऐसा क्या करूं कि वो मुझे याद करे और वापस लौट आए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें अक्सर यह नहीं पता होता कि ऐसा क्या करे जिससे वह सिर्फ याद ही ना करे बल्कि खुद बात करने के बहाने ढूंढे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं 6 स्टोइक तरीके जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपनाए तो वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था फिर से तुम्हें नोटिस करने लगेगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को अपनी कमी का एहसास बिना कुछ कहे और बिना कुछ जताए कैसे कराया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। पहला तरीका, खुद को कंट्रोल करना सीखो, उसे नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है हम उसका हर कदम सोचते रहते हैं, वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, और इसी सोच में खुद को खो देते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म का पहला सबक है, तुम दुनिया को नहीं सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि किसी को तुम्हारी याद सताए तो सबसे पहले अपने अंदर के तूफान को शांत करो। जब वो सोचती है कि तुम टूट जाओगे और तुम उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो, वही पल उसके लिए सबसे दर्दनाक बन जाता है। दूसरा तरीका, अपनी ऊर्जा वापस लो और खुद में निवेश करो। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसके साथ तुम्हारी ऊर्जा भी चली गई है। अब उसी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ, जिम में, किताबों में या अपने सपनों में। जब तुम अपने ऊपर काम करते हो तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। लोग खींचने लगते हैं, वो भी जिसे तुम खो चुके थे। तीसरा तरीका, चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, हथियार नहीं। हर किसी का मन करता है कि अपने दर्द को दिखाए, लेकिन स्टोइक सोच कहती है जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुन पाओगे। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा कवच है। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझने लगता है। याद रखो, मौन वह गूंज है जो आत्मा में उतर जाती है। चौथा तरीका, जिसे खो दिया उसे छोड़ दो, पर अपना सम्मान नहीं। उम्मीद रखना स्वाभाविक है, लेकिन उसी दुख में रहना आत्मा का अपमान है। अगर सच में चाहते हो कि उसे तुम्हारी याद आए तो अपने सम्मान को कभी मत छोड़ो, क्योंकि याद वहीं आती है जहां कभी इज्जत थी। पांचवा तरीका, खुद को साबित मत करो, बस बेहतर बनो। किसी को पछताने के लिए नहीं, खुद के लिए मेहनत करो, क्योंकि जो खुद को साबित करना चाहता है वो अब भी दूसरे के नियंत्रण में है। एक सच्चा स्टोइक कुछ दिखाता नहीं, वो बस होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो ताकि जब आईने में देखो तो खुद पर गर्व हो। छठा तरीका, लगाव छोड़ो, तभी यादें लौटती है। दुख किसी के जाने से नहीं बल्कि उस लगाव से होता है जो हमने उससे जोड़ लिया। जब तुम यह समझ जाते हो कि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, अस्तित्व का केंद्र नहीं, तब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है। और वही आजादी सबसे आकर्षक होती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी को याद करता है जो उसके बिना भी शांत और संपूर्ण रहना सीख लेता है। तो दोस्तों, याद रखो, किसी को तुम्हारी याद तभी सताती है जब तुम खुद को खोना बंद कर देते हो और खुद को पाना शुरू करते हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, सच्चा बदला रोना नहीं होता बल्कि शांति से चमकना होता है। अगर यह वीडियो तुम्हें प्रेरणा दे रही है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं स्टोइक हूं। क्योंकि जब तुम खुद को याद रखना सीख जाओगे तब वही इंसान तुम्हें भूल नहीं पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम।